मीडिया को भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीडिया को कवर नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना डिस्प्रोपोर्शनेट कवरेज नहीं होना चाहिए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को लगातार आप कवर करते जाएं। पीएम क्रूज से उतर रहे हैं, काल भैरव जा रहे हैं, अब वहां पहुंच रहे हैं। तो ये जो मैं ये कह रहा हूं कि आप कवर करिए, लेकिन इससे आप मीडिया, प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं है, प्रधानमंत्री तो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको तो ये करना ही चाहिए, वो उनकी कोई गलती नहीं है इस मामले में। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि मीडिया का जो एडिटोरियल लाइन है वो कैसा होना चाहिए। भाई आप इलेक्शन में हैं, आपके लिए जनतंत्र महत्वपूर्ण है, आपको सबको स्पेस देना है, चाहे वो गलत हो, अपराधी हो या नहीं हो। अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो संवैधानिक रूप से वो सही है, वो चुनाव लड़ रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मीडिया को निष्पक्षता से सबको स्पेस देना चाहिए। और चलिए 1%, 2%, 5% तो चलता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस एंटायर डे आप वही चलाते रहें, इससे मैं नहीं समझता हूं कि मोदी जी भी खुश हो रहे होंगे। नहीं, और आप माया जी, हाँ बोलिए, डॉक्टर माया बोलिए। हाँ, आप जो ये कह रहे हैं ना कि इसमें आप मोदी जी का कोई दोष नहीं देख रही है, मैं तो ये समझती हूँ कि ये भगवान में माने अपनी मर्जी है, इसको पूरी दुनिया के सामने दिखाना यही एक सबसे बड़ी, कि आप देश को हमने तो प्रधानमंत्री लोग किस लिए, अपने रोजमर्रा सवालों के लिए सरकार उनका निवारण लाए, जैसे जो उनको रोजगारी मिले, प्राइसेस कम हो, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, उसके बारे में बोलने की बजाय, दिखाने की बजाय, ये पूरा समय मैं इस मंदिर गया और इस घाट गया, ये सब दिखाकर वो देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ उनका भी दोष है। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर माया, मैं सारी बात आपकी मान गया, मैं आपकी मान लिया कि वो ये दिखाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष उनके इस भाव को, इस प्रदर्शन को प्रदर्शन प्रभाव के रूप में जनता के मन में स्थापित करने में नाकामयाब क्यों हो रही है, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष की कोई साख बची नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी पैसे से नहीं, पैसा नहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बहुत वायरल हो रहा है। लालू यादव के सुपुत्र, बड़े सुपुत्र, सुनिए, लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने कल पटना में या कहां पे उनका जो एक नॉमिनेशन चल रहा था, अपने कार्यकर्ता को भरे मंच पर धक्का दिया। मीडिया किसको कवर करे, ऐसे लुच्चों को? आप बताइए। नहीं, वो तो उनकी बात है कि भाई मानद गुंडा है भाई, वो लालू यादव का जो बड़ा बेटा है वो गुंडा है। मैं कह रहा हूं आपको, वो गुंडे को कैसे मीडिया कवर करेगा, और उसके बाद भी मीडिया उसको जाएगी और फिर आप मोदी को गाली दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आपके अपोजिशन में जिस प्रकार के कृतित्व वाले लोग हैं, जो सरेआम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि मोदी की, आप कह रहे हैं कि मोदी प्रदर्शन प्रभाव कर रहे हैं, वो करेंगे। मैं कह रहा हूं आपको किसने रोका है प्रदर्शन प्रभाव से? आप करिए ना। लेकिन आप प्रदर्शन क्या कर रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ता को उठा के पटक रहे हैं, मार रहे हैं। मैंने चुनाव लड़ा है, इसलिए मुझे पता है कि मीडिया बिना किसी ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स, गुजरात समाचार में पूरा आया था एक कैलकुलेशन, रैली में जाने का कितना पैसा मिलता है, कार्यालय पर बैठने का कितना पैसा मिलता है, ये सब चीजें सबको पता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी रैलियां कोई पैसे के बिना तो कर नहीं सकता है, करता भी नहीं है। लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपना रोजी छोड़ के वहां जाएंगे रैली में। ठीक है, तो पैसा है, मैं ये और आप इनको तो छोड़िए, वो भी दिखाएंगे कैसे धक्का मारा वो। ठीक है, दिखाए, किया है तो दिखाए, ठीक है, मगर ये जो पैसे खर्च करके बड़ी बड़ी रैलियां करना, बड़े सब अपने, वो उनके सपोर्टर्स ही है ना, उनके चीफ मिनिस्टर है तो वो उनके सपोर्टर्स नहीं है, ऐसा कौन मान रहा है कि इनको दिखाना पड़ रहा है? मेरा ये कहना है। हाँ, तो ये सब भव्यता दिखाना, और
नहीं, सपोर्टर्स, देखिए सपोर्टर्स की रैली तो आरजेडी भी कर रही है, सपोर्टर्स की रैली तो कांग्रेस भी कर रही है, वो भी ममता बनर्जी के साथ भी हैं। जिसके पास जितना पैसा है उतनी भव्यता से वो कर रहे हैं। हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में कि कितना बीजेपी को मिलता है, कितना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं, आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि उस गुंडा एलिमेंट को सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार क्या है, ये हमें बताइए जरा। नहीं, और मीडिया, लालू यादव के बड़े बेटे को सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या अधिकार है? नहीं, एक मिनट सुनिए, लालू यादव के बड़े बेटे को सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या अधिकार है, बताइए आप। नहीं, मैं एक सेंटेंस मेरा आप सुन लीजिए कि मैं 10 टन के साथ घर घर के लोगों के पास जाके अपनी पत्रिका दूं, ये करूं, वो कोई मीडिया कवर नहीं करता था, ये आपको बता दूं। उसके पहले जब हम झोपड़पट्टी के लिए लड़ते थे तो रोज मीडिया में आता था हमारा। फिर इसके बाद, हाँ, मगर उसके बाद जैसे ही मैंने इलेक्शन में आई तो इलेक्शन में तो वो उन्हीं का कवर करेंगे जहां से मिलता है। ये मेरा पक्का हो गया। नहीं एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, मैं एकदम स्वीकार करता हूँ, जो पैसा देता है उसके पीछे मीडिया नाचती है, बिल्कुल सही बात है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं साथ साथ में यह भी कह रहा हूं कि अपोजिशन अपनी साख गिरा चुका है। अपोजिशन में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको अभी सार्वजनिक जीवन में रहना चाहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी में सारे नेता अच्छे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री, इतना कमजोर, आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं, उसको भी विपक्ष उठाने में नाकामयाब हो रहा है डॉक्टर माया, ये मैं आपसे बात कह रहा हूं। हाँ, तो विपक्ष हमारे देश की कमजोरी इसलिए है कि वो भी देखो बेसिकली सब पूंजीवादी पार्टियां हैं, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टियां, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी, मैं इनको सो कॉल्ड कम्युनिस्ट बोलती हूँ, वो सच्ची में कम्युनिस्ट रहे ही नहीं है, अभी सब मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल भूल चुके हैं। तो उनको भी, तो जो अभी दो में से आपके भी प्रिंसिपल सेम है, मेरे भी सेम है, को जो जिसके पास जितनी ताकत पैसे की होगी वो ज्यादा ताकत दिखा पाएगा। इनके पास है ही नहीं, ना दिमाग की ताकत है ना। एक मैं उदाहरण दूं आपको, देखो आइडियोलॉजी में भी वो किस तरह कि समझ लो सैम पित्रोदा ने कहा कि भाई साउथ इंडिया के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। मैं पूछती हूँ उसमें जो उसमें गलत देखते हैं वो लोग रेसिस्ट हैं। अरे अफ्रीकन लोग भी ब्यूटीफुल हैं और हमारे साउथ इंडियन ब्यूटीफुल, दोनों ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचा किसी ने? ये क्यों ऐसा ही सोच लिया कि जो ऐसा सोचते हैं कि ये गलत बोला वो रेसिस्ट है, वो मानते हैं कि साउथ इंडियन और अफ्रीकन गलत ठीक नहीं दिख रहे। तो इसका जवाब भी कांग्रेस को देना नहीं आया और बोल दिए हम सैम पित्रोदा की बात से सहमत नहीं है। इतनी अक्ल नहीं है तो इनके पास तो कोई एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग नहीं बचा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।